हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 42 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारी टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। एक बात हो दोस्तों, हम लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं रहना है। जितना जरूरी दोस्तों इसके वैकेंसी लेकर है, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी दोस्तों एक अच्छी तैयारी की भी है। तो दोस्तों, हम लोगों को बिल्कुल इस तैयारी के लिए कंटिन्यू बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 42 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। हमें बताना है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसकी अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यानी कि फिल्टर कहाँ पे होता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों किडनी में, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, ये पूछा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सा लवण है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, NaCl। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। बार बार पूछा गया दोस्तों, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। तो हमारा सही आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, ये पूछा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सिस्मोग्राफ, यानी कि विकल्प नंबर सी। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है और एक रिक्टर स्केल एक पैमाना होता है दोस्तों, जिसके सहारे भूकंप की तीव्रता की जांच की जाती है। यानी कि रिक्टर स्केल वो पैमाना है जिसके द्वारा, और सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा नर्मदा। अगर लोकेशन राज्य की बात की जाए तो गुजरात राज्य होगा, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हम लोग जानते हैं दोस्तों, एक निश्चित समय में वर्षा, एक निश्चित समय में ग्रीष्म ऋतु, एक निश्चित समय में शीत ऋतु पाई जाती है, यानी मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, यानी वह कौन सा कमीशन है, प्लानिंग है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में गठित किया गया था, इसी के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, वह संसद के निचले सदन यानी लोकसभा को भंग करना, ये तीनों कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अध्यक्षता की बात की जाए, यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो हमारा सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। यानी अधिवेशन को बुलाना, संबोधित करना और संसद के निचले सदन लोकसभा को भंग करना, तीनों का राष्ट्रपति के द्वारा, और लोकसभा और भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है दोस्तों? परमाणु बम का सिद्धांत। एक हाइड्रोजन बम होता है, एक परमाणु बम। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, वहीं पर अगर परमाणु बम की बात की जाए तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा, बार बार पूछा गया दोस्तों, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना होती है 1936 में। क्वेश्चन में ही एक आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके संस्थापक की बात हो रही है दोस्तों, तो इसके संस्थापक कौन है? स्वामी सहजानंद, यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी के संस्थापक हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक तो कौन है? विशाख दत्त, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। तो ये थे दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के हमारे टॉप एमसीक्यूज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।